any body which doesn't have dimensions. Then position मतलब point in the space at which body exists at the given instant of time. And space and time को क्या बोलते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. उसके बाद में टाइप्स ऑफ मोशन. पहले ट्रांसलेशनल मोशन. क्या होती है ट्रांसलेशनल मोशन? फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. ठीक है. ट्रांसलेशनल मोशन के फर्दर दो टाइप्स, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर. रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, कर्वीलिनियर मतलब कर्व पाथ. उसके बाद रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. उसके भी दो टाइप, एक सर्कुलर मोशन, दूसरी रोलिंग मोशन. सर्कुलर मोशन में क्या होता है? रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन. एंड लास्ट वन थी वाइब्रेशनल मोशन. क्या होता है उसमें? वेरी गुड. ठीक है. तो ये टाइप्स ऑफ मोशन होने के बाद पहले आता है मैकेनिक्स. क्या होता है मैकेनिक्स? मतलब स्टडी ऑफ मोशन, कॉजेस एंड इफेक्ट्स. अगर विदाउट रीजन मोशन को स्टडी करेंगे तो काइनेमेटिक्स, विद कॉज स्टडी करेंगे तो. एंड फर्स्ट कंसेप्ट टॉपिक की स्टार्ट की थी दैट इज डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन. कौन सी? इनिशियल एंड फाइनल. इसलिए हर बार क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा. वेरी गुड. किसको? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को. डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस और एक्स और डी. यूनिट, डायमेंशंस, स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर है. डायरेक्शन फाइंड करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. देन आता है डिस्टेंस. क्या होता है डिस्टेंस? मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन. बाकी नोटेशन, यूनिट, डायमेंशन सब कुछ सेम, ओनली डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन किया था. क्या था डिस्प्लेसमेंट में भी? बट डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होगा, लेकिन कभी कभी जीरो भी हो सकता है. ठीक है. देन डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बट दे आर इक्वल ओनली इफ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ठीक है. तो ये सारे कंपैरिजन के पॉइंट डिस्कस करने के बाद एक्चुअल में एग्जांपल सॉल्व किए थे रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ओल्ड एज पर्सन अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, देन ट्रायंगुलर पाथ. एंड जाते जाते डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका एक फॉर्मूला बोला था. क्या होता है? पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. जैसे आपको बोला है कि t⁵3/2 अपॉन रूट ऑफ टी है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए. करो. t⁵3/2 अपॉन रूट टी है. t⁵1. वेरी गुड. रॉन्ग. असं नसतो. पहले उसको टी, एक ही टी लिखना पड़ेगा. कौन है 3⁵2? वेरी गुड. रॉन्ग. हिवाळे. t2 t1-2 असं काय आहे? देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में जो रूट टी है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. रूट का मतलब क्या होता है? पावर. मतलब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे t⁵3/2 अपॉन t⁵1/2. फिर डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर का साइन बनेगा, तो ये बनेगा -1/2. अभी बेस से में पावर के एडिशन 3/2 -1/2 1. मतलब क्या बचा? सिर्फ t बचा. असं ना. 3/2 -1/2 तो 1/2 कॉमन लिए, ब्रैकेट में 3 - 1 तो 1/2 इंटू 2 2 कट होके t की पावर कितनी आ गई? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी आंसर विल बी 1. कळलं का?
चलो नेक्स्ट, रूट ऑफ टी क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर. टी रेस टू -1/2 एवढंच. हर्षल 1. पण 1/2 कोणते आहेत? करेक्ट. परत सांग. पार्थ प्लस 1/2 1/2 टी रेस टू हर्ष 1/3 फक्त. परत सांग डिटेलमध्ये. थोडंसं एक राहिली मिस्टेक. परत एवढंच. हाँ देखो, वेरी गुड महेश, करेक्ट है. महेशसाठी टाळा वाजवा सगळे, क्लास का सबके सिंसियर स्टूडेंट. बस चलो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए टी क्यूब रूट के अंदर है, रूट मतलब पावर होती है 1/2, तो ये बनेगा टी रेस टू 3/2. अब डिनोमिनेटर में टी स्क्वेयर था, ऊपर लेके आएंगे तो बनेगा टी रेस टू -2. बेस से में पावर को ऐड करना है, तो 3/2 -2 क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4/2 मतलब आता है -1/2, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया टी रेस टू -1/2. अब डिफरेंशिएट करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करना है -1/2 इंटू टी रेस टू, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, पहले -1/2 है, अभी और एक -1 हो रहा है, -1/2 -1 -3/2, तो ये बना फाइनल आंसर. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2. पहले कितनी है, टी की पावर 3, तो ऐसे आएगा टी रेस टू 3 एंड उसकी पावर 1/2, तो मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, टी रेस टू 3/2. डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर था, ऊपर लेके जा रहे, प्लस विल बिकम, बेस सेम है तो 3/2 -2 कर रहे, कितना आ रहा है, तो टी रेस टू -1/2 आ गया. अभी डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पावर से मल्टीप्लाई करो, -1/2 से कर दिया, जो भी पावर है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो -1/2 था, उसमें से और -1 किया, यहाँ पे कितना आ रहा है, नहीं यहाँ पे कितना आ रहा है, -3/2. क्लियर लिहायचं तुला बरं. वेरी गुड. घाबरू नका, ॲडिशन सबट्रॅक्शनला सगळे प्लस आहेत.
सांग ना. देखो क्या करना होगा, पहले स्क्वायर रूट है मतलब उसको लिखना पड़ेगा पावर. तो ये t⁵ था, डिनोमिनेटर में बनेगा t⁵ क्योंकि रूट में है. अब डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर में आता है पावर का साइन चेंज होता है, यानी ये बनेगा t⁵ इंटू t⁻⁻⁷/2. बेस से में पावर का एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पे साइन डिफरेंट है, तो क्या करना पड़ेगा 5 - 7/2. तो 5 × 2 10, 10 - 7 मतलब 3/2. तो आंसर आ रहा है t⁵ पुढचं येतं तुम्हाला. पावर से मल्टीप्लाई किया 3/2, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 3/2 - 1 1/2. तो ये हो गया फाइनल आंसर. बरोबर आहे, व्हेरी गुड. काय 3/2 पर्यंतचं बरोबर होतं. बरं, पुढचं आता बरोबर येईल. चलो नेक्स्ट. t⁻11 अपॉन रूट ऑफ t⁻15. म्हणजे बघा फर्स्ट एग्जाम्पल कोणाच चालू नव्हतं, अभी 80% लोगों का आ रहा है. समझ में आ रहा है ना. तो ये सिग्नल आहे की कोणती पण गोष्ट येत नाही आत्ता म्हणजे येणारच नाही असं नाही. ट्राय करते जाएंगे तो एक ना एक दिवस येणारच आहे, पण तो दिवस आजच असला पाहिजे. t⁻7/2 7/2 t⁻5/2. ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. देखो फिर से स्क्वायर रूट है मतलब, तो ये t⁻11 पहले से था, अब ये t⁻2 बनेगा 15/2. अब ये प्लस 15/2 है, ऊपर आके बनेंगे -15/2, मतलब ये 11 - 15/2 कर रहे हैं, ये बनेगा 7/2. तो t⁻7/2 अब सिंपल है, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 7/2 इंटू t⁻5/2. सगळ्यांचं सेम होता था. नेक्स्ट 20t³ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 30t² प्लस 20t. यायला लागलं की लगेच काहीतरी वेगळं आहे की नाही. सो तुम्हाला वाटलं नाही पाहिजे ना आपल्याला सगळं येतं म्हणून. (20/√50). चलो बोर्ड पे ध्यान दो, नई टाइप के क्वेश्चन की, जास्त नका डोकं लो. इसको सेपरेट सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर कितना है ये 20t³. अब डिनोमिनेटर में कितना है 30t² प्लस 20t कितना है 1/2. एंड सेपरेट पावर लेंगे तो ये बनेगा 20t³ डिवाइडेड बाय ये √30 इंटू टी प्लस √20 इंटू t⁻1/2. ऐसे आ रहा है. यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन क्लियर है.
अब इसके आगे जो है अगर हम इनको सेपरेट कंसीडर करेंगे तो 20t³ का कितना आएगा 60 इंटू टी का स्क्वेयर, यहाँ पे √30 इंटू टी है उसका √30 प्लस √20 इंटू t⁻² है इसका, अरे √20 इंटू t⁻² है क्या होगा √20 इंटू 1/2 t⁻⁻² असं वाटतं आपल्याला ॲज पर प्रोसेस येईल म्हणून, बट ये ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होता, इसके लिए हमें अलग से uv के एंड u/v के रूल्स सकते हैं, ठीक है ना। अब ये uv के एंड u/v के रूल्स भी हमें पढ़ने, बट उसको थोड़ा सा टाइम है। यहाँ तक का सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया, लेकिन अगर ऐसे आ रहा है कि प्लस भी है डिवीजन में है, सिंप्लीफिकेशन अगर नहीं होगा तो हम डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अरे अरे एक मिनिट काय नाव तुझं? वैष्णवी, इकडे इकडे फुल नेम सांग, किती वर्षानंतर आली तू? वर्षानंतर नाही का, बरं किती दिवसानंतर? 5-6 नाही 7 महिने झाले तुला, एवढे दिवस जर सुट्ट्या मारायला लागले कसं होईल बरं? का बरं नाही आले एवढे दिवस? बस खाली. ओमराज, सार्थक, तुम्ही पण त्याच कॅटेगरीतले. मी सांगितले 3rd वर्ल्ड वॉर जरी झालं, 3रं महायुद्ध, बॉम्ब पडायला लागले आणि एक बॉम्ब आपल्या अंगावर पडला, एक हात आणि एक पाय तुटला, तरी पण एका पायावर यायचं क्लासमध्ये, कळालं ना? कोण रोज येतो? सार्थक, तू रोज येतो? मध्ये 15 दिवस गावाकडे गेला, त्याचं काय? चला नेक्स्ट. बर 20t³ डिवाइडेड बाय √t². शनिवार रविवार म्हणे नाही, त्याचा रूल येणार आहे ना अजून, uv अँड u/v. आता सांगायचा होता पण थोडासा डिले केला मी, तो लगेच थोडं डायजेस्ट व्हायला पाहिजे ना, नाहीतर मग काय होईल, यायला लागलं होतं आणि परत सगळं केलं. हाँ यही करो, यही टाइप के 40t फक्त. संग्राम कर. तुम्ही एवढ्या लवकर का आले आज? वैष्णवीला घेऊन येत होत्या का? 40t. चलो हो गया सबका अटेम्प्ट करके. चलो बोर्ड पे ध्यान दो, आप सिंप्लीफाई करेंगे. ये 20 एज इट इज रहेगा, t³ भी डिनोमिनेटर में √t² था, मतलब कितना हो गया, t हो गया. अब ये t मतलब t⁻1, ऊपर आके t⁻, तो कितना होगा +3 -1 मतलब t², यानी 40 इंटू टी. ये हो गया आंसर. सबका करेक्ट अभी. चलो now simplify this. हाँ एडिशन है तो प्रत्येकाचं वेगवेगळं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो उनको कंबाइन निकालना पड़ता है, एंड ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गए तो उसके लिए अलग से रूल है. और गायत्री uv सांग. प्लस आणि u/v राहू दे, सोडू सोडून. संग्राम बसतो काय काय अजून येतच का काय? त्याचं ते सॉल्व करायचं म्हणजे काय आता? नाही आहे तसंच ठेवायचं, ॲड होगा नाही ना, टी की पॉवर डिफरंट येतो. नाही नाही एकदाच करायचं रे बाळा, मी सांगितलं परत करा तर परत, आज संध्याकाळपर्यंत करत नाही बसायचं. चला एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ रहा है 7 इंटू 4 28 नहीं 280 t⁻6 प्लस कितना आ रहा है ये
वेरी गुड. 50 इंटू टी रेस टू 5/2 माइनस 1 मतलब 3/2 प्लस 0 हो गया. इतना ही आन्सर आहे. या तक सबका करेक्ट था. तर तुम्ही काय करत होते, परत डिफरन्शिएट करत चालले होते का? नाही नाही, एवढं नाही करायचं, सांगितलं तरच. तो अभी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन सबको क्लियर है. अभी सेम और एक मैथमेटिकल प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ती है डेरिवेटिव के जैसी ही है, लेकिन एग्जैक्ट उल्टी है, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन. क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन. एंड ये इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है. डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे? dy/dt. इंटीग्रेशन के लिए क्या लिखेंगे? कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अब देखो डेरिवेटिव का रूल क्या था? जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके पावर से, बोला पावर से मल्टीप्लाई करना था पहली स्टेप में, एंड सेकंड स्टेप में पावर में से 1 को यहां पे एग्जैक्ट उल्टा करना पड़ता है. मतलब अगर हमें इंटीग्रेट करना है t रेस टू n एंड इसके साथ में ऐसे dt लिखा जाता है. t रेस टू n को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव लेते टाइम पहले क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, बाद में 1 सब्ट्रैक्ट करते थे. मतलब क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते टाइम क्या करना है? पहले 1 ऐड करना है, एग्जैक्ट उल्टो. वहां पे 1 माइनस करते थे लास्ट में, यहां पे 1 ऐड करेंगे स्टार्ट में. वहां पे स्टार्ट में क्या करते थे? पावर से मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे पावर से डिवाइड कर देंगे. कळलं का? चलो, t रेस टू 5 है, करो इंटीग्रेट इसको. वेरी गुड. t रेस टू 6/6 लगेच कळालं. t रेस टू 5 था, उसमें 1 ऐड किया, t रेस टू 6 उसी से डिवाइड करेंगे 6. इसको और एक बार इंटीग्रेट करो. हे बघा क्या करना है? पावर में 1 ऐड करना है, कर दिया. कितना हो गया? t रेस टू 7. पहले 6 था, अभी पावर से डिवाइड किया, कितना हो गया? 7. तो 7 इंटू 6, तो ये आंसर आ गया t रेस टू 7/42. इसको और एक बार इंटीग्रेट करो. पावर में 1 ऐड करना है, t रेस टू 8/356 336. हर्ष मल्टिप्लिकेशन हो. t रेस टू 8/336. कळालं सगळ्यांना? आता भारी एक्झाम्पल. t रेस टू 2/√(t³). इसको करना है इंटीग्रेट. हा सायन्स सारखं सांगताय. आज सांगतोय का विचारतोय मला? अपॉन 5/2 का? पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो डिनोमिनेटर में t³ रूट में मतलब t रेस टू 3/2 ऊपर आके -3/2, 2 - 3/2. काय करू? काय सॉल्व करू? सॉल्वच करतोय मी. सगळ्यात पहिले ना आपल्याला जेवढ्या टी दिल्या ना त्याला एका फॉर्ममध्ये एका टर्ममध्ये कन्वर्ट करावं लागेल ना. तो क्या बनेगा? t² एज इट इज. पहिल्यासारखं t³ रूट में मतलब पावर बनेगी 3/2.
अब ये टी रेस टू 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा टी रेस टू, अब बेस से में पावर की एडिशन होगी 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 3/2 टी रेस टू 1/2। अभी इसको इंटीग्रेट करो, डोक्याला हात नको लावू. सूरज काय म्हटला, सूरज काय म्हटला तू, हे इंटिग्रेट करायचं आहे. केलं ना मग गड़बड़ नहीं, गोंधड़ नहीं. देखो टी रेस टू कितना है 1/2 है, तो पावर में पहले क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा. 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1/2 उसी से डिवाइड करेंगे, बट 1/3/2 है मतलब वो बनेगा 2/3. 2/3 टी रेस टू 3/2 नाही, टी रेस टू 1/2 आहे की नाही, त्यात 1 ॲड करायचं, किती येतो, लिहिलं इथे टी रेस टू 3/2, जो पावर आ गई उसी से डिवाइड किया है, किससे 3/2 से. मग शाळेत हे शिकवलं की नाही, A/B/C/D, इसको A/B उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं D/C. तो ये 1 में 3/2 है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/3. तेच लिहिलंय 2/3. बरं हे राहू द्या, हे कळालं. मग हे नाही कळालं, उद्या संडे एक विजिट करून या. 1/1/2 कितना होता ये, अरे केलं तुम्ही मागचे 10 वर्ष केलं काय, तुम्हाला 1/1/2 मध्ये कन्फ्युजन आहे. ठीक आहे, हे बघा स्टार्टपासून मी सांगतोय, जे येत नाही तुम्हाला मी अगदी तुम्हाला 1-2 पण शिकवायला तयार आहे, पण हे वर्षभर शिकवणार नाही, कळालं ना. लहान बाळाला 6 महिने डाळ भात खाऊ घालायचा असतो, आता घरी तुम्ही रोज डाळ भात मागितला तर मिळणार नाही तुम्हाला. तसं सुरुवातीचे काही दिवस आहेत, आता खूप झालेत, 2-3रा मंथ सुरू आहे आता, बरोबर आहे की नाही बॅच सुरू होऊन, तरी पण अजून तेच कन्फ्युजन आपले असेल तर हे चांगली गोष्ट नाही आहे. अजून शोधा लवकरात लवकर, ह्या सगळ्या तुमच्या जे काही आहेत लिमिटेशन्स, तुमचे कॅल्क्युलेशन्समधले जे काही डाऊट आहेत ते शोधा आणि लवकरात लवकर क्लिअर करून घ्या. असं शिकवताना मध्येच आपल्याला काय होतो, साक्षात्कार होतो, कारण हेच येत नाही आपल्याला म्हणून, कळालं ना. हे आता सांगू शकतो, आपल्याकडे खूप वेळ आहे, अजून पुढचे 6 मंथपर्यंत काही पण विचार मी एक्सप्लेन करेन, पण त्याच्यानंतर जर असं घेऊन आले तर डायरेक्ट आपल्याला शाळेत जावं लागेल तुमच्या विजिट द्यायला, कळालं ना. पार्थ ही माहिती तुला 1/1/2 कैसे सिंप्लीफाई करते इसको, हा रूल माहिती का, A/B/C/D इक्वल टू क्या होता है A/B. तो हर बार डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में लेके आना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करते, कळालं ना. चला आता पहिले याच्यावर लक्ष द्या. हां 1/2/3/4 बोलो. हो वेरी गुड. 1/2 एज इट इज राहील, 3/4 को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3, 2 कट हो गया, कितना आ गया 2/3. आता 1/1/6 में न्यूमरेटर में 1 है, मतलब उसको अपन 1/1 कंसीडर करते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1/6 है, तो ये क्या बनेगा 1/1 × 6/1 यानी आ गया 6. हे माहित नव्हतं तुम्हाला, मग आपण इथं हेच केलंय ना, 1/3/2 है, मतलब क्या हो गया वो 2/3. बरं आता कळालं, गुड. नेक्स्ट एकदाच लिहून घे. बरं अनुप पण लिहून घेतोय का,
लीना, हो गया. नेक्स्ट, ते व्हेरिएबल असतो म्हणजे आपण कोणाच्या रिस्पेक्टमध्ये इंटिग्रेट करतोय ह्या डी सोबत तो लिहावं लागतं. तिकडे कसं डी बाय डी टी होतं तसं इकडे इंटू डी टी करावं लागतं. एवढंच अजून मोठं देऊ. कंप्लीट टॉपिक आपला असाच चालणार आहे, हेच करायचे, त्याच्यामुळे आता व्यवस्थित प्रॅक्टिस करून घ्यायची. असं नसतं टी स्क्वेअर इंटू टी रेस टू मायनस बी, एकच टी सांगा ना. हे काय सिम्प्लिफाय करून का इंटिग्रेट करून? इंटिग्रेट करा, सिम्प्लिफिकेशन येतं तुम्हाला. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. बरोबर, सगळ्यांचं बरोबर, एक लक्ष द्या. क्या होगा? वेरी गुड. टी रेस टू रूट है मतलब क्या होगा? 1/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो यहां तक क्लियर है. बेस सेम है, पावर की एडिशन 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 dt. अब इसको इंटीग्रेट करना है. वेरी गुड. तो माइनस 3/2 में प्लस 1 करेंगे, माइनस 1/2 उसी से डिवाइड करेंगे. बरोबर आलो होतो. व्हेरी गुड. मग आधीच केलं ना. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? हे पण क्लिअर आहे, हे पण क्लिअर आहे. आता यानंतर रूल काय है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना होता है. तो माइनस 3/2 प्लस 1 क्या आता है? माइनस 3/2 प्लस 1. चुकलं का आपलं? पार्थ काही पण सांगतो का? हाँ, फिर से इंटीग्रेशन किसका करना है? टी रेस टू माइनस 3/2 इंटू डी टी है. बरोबर. पावर में 1 ऐड करेंगे, माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2. तो ये बनेगा टी रेस टू माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, यानी कि कितना होगा? माइनस ऑफ 2 इंटू टी रेस टू माइनस 1/2. प्लस की जगह पे माइनस है बस. ठीक है. चलो इसको सिंप्लीफाई करो पहले. तुला किती वाटतात ते? इंटीग्रेट डेरिवेटिव कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है बस. काय केलं तू? हे सांगितलं इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है. एक ही टी चाहिए, टी रेस टू समथिंग कुछ. तो काय होतंय? इंटीग्रेट नहीं करायचंय, फक्त टी रेस टू समथिंग आएगा वो आंसर चाहिए. टी रेस टू 6. देखो कैसे करना है. टी रेस टू 9 एज इट इज रहेगा. टी क्यूब है, रूट में था मतलब बनेगा 3/2. डिनोमिनेटर में 9/2 है, ऊपर आके बनेगा माइनस ऑफ 9/2.
अब बेस से में पावर की एडिशन करनी है. 3/2 माइनस 9/2 -3. वेरी गुड. ठीक है, तो 9 - 3 मतलब t⁻⁶. अब इसका डेरिवेटिव चाहिए. 75 कुठून आणले तू? ओके, असं म्हणतोय का? चुकलंय तुझं ते. हां, हे बघा, एक मिनट. सबसे पहले यहां तक सबको क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. मैंने बोला है डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट अलग आहे, इंटिग्रेट अलग आहे. इकडं 7 नी मल्टीप्लाय करतोय सूरज, काही पण म्हणजे डेरिवेटिव्ह मध्ये इंटिग्रेशन. क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर से, पावर +6 से. तो ये बनेगा 6 × t⁻⁵. आता ये 6 × t⁻⁵ है, इसको इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेट कर तो तुला इंटीग्रेट. इंटीग्रेट करना है अब. अरे ओनली t⁻⁶. इंटीग्रेट कर रहे हैं. देखो 6 एज इट इज रहेगा. 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 + 1, उसी से डिवाइड करेंगे 6. क्या बना? t⁻. अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करो. तो ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती. कड़ा ना, जो डेरिवेटिव में होता है उसके उल्टा इंटीग्रेशन में होता है. मतलब एक्चुअल में क्या है, देखो जब हम सिलेबस में आगे पढ़ेंगे ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हमें हर एक टॉपिक में रिक्वायर्ड है. जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन लगता तसं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हर एक टॉपिक में लगता है. डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, मतलब डिवाइड करना. कड़ा लो. एंड इंटीग्रेट करना मतलब कंबाइन करना, ऐड करना. तो इंटीग्रेशन मतलब एडिशन है, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन है. बट नॉर्मल वाला नहीं है, ये अलग वाला है. क्यों ऐसे? हे पुढं कळेल तुम्हाला. ठीक आहे, आता का नहीं? आता सगळं सांगितलं गोळ होऊन जाईल. ठीक है, चलो. आपको बोला है कि एक रिलेशन है t⁻⁷ अपॉन रूट में t⁻⁹/2. पहले इसको सिंप्लीफाई करो, फिर बाद में बच्चे क्या करना है. नाही, फक्त सिंप्लिफाय करून सांगा. वैष्णवी, कळतंय का काही? यासाठी ॲब्सेंट नाही राहायचं. तुला किती वेळा सांगितलं होतं मी? 19/4. पहिले 19/2 म्हटला तू. देखो क्या होगा, t⁻⁹ रूट में. इसका मतलब t⁻⁷ था, अभी t⁻⁹/4 हो जाएगा. लेकिन जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ रहा है पावर का साइन, तो t⁻⁷ × t⁻⁻⁹/4 हो गया. आता पुढं खूप अवघड आहे, डायरेक्ट सबट्रैक्शन करायची है. क्या होगा? 4 × 7. वेरी गुड. 28 - 9 19/4. तो ये बन गया t⁻⁹19/4. अब इसको इंटीग्रेट करो. सर्वज्ञ नको, रडू नको, येईल तुला, कर.
क्या आ रहा है इसका 4/23 t⁻23/4। देखो वेरी गुड, 19/4 है, उसमें 1 ऐड करो, कितना आएगा 23/4। उसी से डिवाइड करना है, बस उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया है, 4/23 इंटू t⁻23/4। हो गया क्लियर? नाही डायरेक्ट सोडू तुला इथं असेल तर t⁻4 सिम्प्लिफिकेशन केल्याशिवाय सॉल्व्ह होईल का ते? t⁻4 देखो कैसे करेंगे, t⁻7 एज इट इज है, t⁻15 रूट में था तो बनेगा 15/2। अब डिनोमिनेटर में 21 रूट में, तो 21/2 पर आके बनेगा -21/2। बेस से में इनके एडिशन करनी है, पहले 15/2 -21/2 सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा 15 - 21 -6/2 मतलब -3, यानी ये बनेगा t⁻7 इंटू t⁻3, कितना हो गया t⁻4। अब करो इंटीग्रेट, t⁻5/5 एंड डेरिवेटिव असं 43 नाही म्हणायचं, 40³ म्हण किंवा 40⁻3 म्हण। काय 1/5 सांग ना, सांग ना मग। हां बरोबर, डेरिवेटिव सांग। चलो मतलब अभी सबको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, असेल तरी पण क्लियर होईल जब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अभी देखो हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के टाइप का डिस्कशन किया था, अभी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बाकी है, 1 बाय 1 उसको कंटिन्यू करेंगे फिर से। राइट डाउन, इफ डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय, हे असं आता हे विसरायचं नाही, हे झालं होतं अगोदर लक्षात आहे ना, नाही तर डेरिवेटिव्ह इंटिग्रेशन यायला लागलं मागचं सगळे विसरले, असं करू नका। क्या है x = 40² - 8t + 6, और आपको बोला है कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, 4 डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। $38 कितना आ गया 38। अभी सेम क्वेश्चन है, 38 कैसे आ गया, बस t को 4 बोला था, 4 स्क्वायर 16 × 4 64 - 32 32 32 + 6 38। अभी सेम क्वेश्चन है और आपको बोला है कैलकुलेट इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी।
थोड़ा करा विचार याच्यावर. इनिशियल पोझिशन निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं? 0. व्हेरी गुड. अजून थिंक अपॉन इट. कम ऑन फास्ट. हे आलं पाहिजे डोक्यातल्या न्यूरॉननी थोडंसं एकमेकांसोबत टक्कर होऊन काहीतरी आन्सर सांगायला पाहिजे. इनिशियल आहे, इनिशियल इनिशियल. 0ला व्हेरी गुड म्हटलं म्हणजे ते नाही आहे. झिरो असतं तर मी विचारलंच नसतं ना. सचिन कैसे कैलकुलेट करेंगे इनिशियल? चल गायत्री. इनिशियल 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 इसका मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में. वेरी गुड. इसका मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब क्या होगा इन टर्म्स ऑफ हमारा क्वेश्चन, हमारा इक्वेशन, हमारा गिवन डेटा? 4. काय 4? काय? नहीं नहीं, इनिशियल इसका मतलब मुझे चाहिए. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग में. बराबर. स्टार्टिंग का मतलब क्या है? काय 0? 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 सांगत चला. मोमेंटम, कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी. अरे अपन काय काय डिस्कस करतो? एक तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड उसका इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम. तो स्टार्ट में. हाँ वेरी गुड. तो ये जिंदगी भर याद रखना है. इनिशियल बोला कि हमें क्या करना है? टी को 0 पुट करना है. कळालं ना. इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन टाइम हमेशा 0 होता है एट स्टार्ट. तो टी को 0 पुट करेंगे. इनिशियल पोजीशन क्या होगी? 6. टी को 0 पुट करेंगे, क्या बच्चा सिर्फ? काय? वेरी गुड बेटा. ठीक है, तो समझ में आ गया. इनिशियल निकालना है तो क्या करना है? हर बार टी को 0 पुट करना है. ठीक है. चला आता खूप जास्त डोक्याला त्रास झाला तुमच्या. 2-4 बरे एक्झाम्पल घेऊ. राईट डाऊन. इफ अन ओल्ड एज पर्सन. म्हाताऱ्या माणसाला पळू जरा. ठीक आहे. इफ अन ओल्ड एज पर्सन राइड्स अ बाइक. थकला विचार आता. ठीक आहे. राइड्स अ बाइक along circular track of radius 2 kilometer and completes each round in half minute, अर्धा मिनिट. each round in half minute. Then calculate displacement and distance of old age person in 2 hours. 2 घंटे. 2 hours. कल सॉल्व कर रहे थे उसी सीक्वेंस का प्रॉब्लम है, उसके सिमिलर है. डिस्प्लेसमेंट 0. सबसे पहले करा 360 किलोमीटर.
360 क्या था ये? क्या ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 0। चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले हमें बोला गया है कि उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? हाफ मिनट। वेरी गुड, हाफ मिनट यानी कितने हो गए? 30 सेकंड। उसके बाद में बोला है कि वो कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है? टोटल टाइम 2 आवर्स है। 2 आवर्स मतलब 2 इंटू 60 इंटू 60 मतलब कितना आ रहा है ये? 7200 अपॉन 30 करेंगे तो 240 राउंड कंप्लीट हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक राउंड का 2 पाई आर, तो 240 राउंड का रेडियस कितनी बोली है? 2 किलोमीटर है। किलोमीटर का मीटर में मतलब 2 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ये तो मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड, करो फिर, ॲटलिस्ट एवढं तरी करा। पहिले काय केलं होतं? अरे मल्टिप्लिकेशनला एवढा वेळ? 30144 बर 224 4 इंटू 3 12 12 2 डबल, हां बरोबर आहे। 3 सांग पार गायत्री 301 अरे इंटू पॉईंट कसं काय आला इथं मध्ये? +3 ना ते 30144 असं का? अजून एक 0 का? टेनच्या पॉवर नकोच, डायरेक्ट डिजिट सांगा सगळे बस। हे +3 आहे बरं का, +3 और एक 0 का? नहीं, महेश ने सांगितलं म्हणजे करेक्ट असेल। चलो, कितने लोगों का सेम आंसर? शोधा कुठेतरी सापडेल। वेरी गुड, 1 0 कमी घ्यायचा का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, यही करेक्ट आंसर था, एक बार चेक करो। अभी जो है मातारा मानुस थक गया हमारा, अभी थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है बट एप्लीकेशन डिफरेंट लेते हैं। काय काय म्हणतो? बर, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ टी-पॉप हिप हॉप नहीं रे, टीप TIP टीप टोक टीप स्पेस ऑफ मिनिट हँड घड्याळाचे काटे असतात का? हाँ, तो मिनिट हैंड का टिप, उसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूं। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ टिप ऑफ मिनिट हैंड फ्रॉम 12 PM टू 6:30 AM ऑफ लेंथ 1 मीटर। मिनिट हैंड की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। वेरी गुड, ये रेडियस हो गई। रेडियस कितनी हो गई?
1 मीटर। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है, जैसे ओल्ड एज पर्सन सर्कल पे भाग रहा था वैसे मिनट हैंड का टिप भी क्या करेगा, सर्कल के अलोंग मूव करेगा। अभी मिनट हैंड है तो उसके लिए हमें मालूम है क्या होता है, हर एक 60 मिनट में वो क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है। हर एक घंटे में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो 12 PM म्हणजे रात्रीचे 12 की दुपारचे 12? सकाळचे असतात 12, दुपारचे असतात। सकाळी 12 कधी वाजत नाही, ठीक आहे ना, दुपारी वाजतात। ही माहिती आहे सगळ्यांना। 12 PM मतलब अँड 12 AM मतलब व्हेरी गुड। मग दुपारचे 12 टू 6:30 AM मतलब कुठले 6:30? सकाळचे 6:30। यांच्या बिटवीन किती घंटे झाले कॅल्क्युलेट करा। देखो सबसे पहले दोपहर के 12 टू रात्रि के 12 कितने हो गए 12, फिर से 6 कितने हो गए 18, मतलब टोटल टाइम कितना है 18 आवर्स 30 मिनट्स। ये टोटल टाइम दिया है हमें और इसमें हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब रूल क्या है, मिनट हैंड के लिए 1 घंटा 1 राउंड, माहिती है सगळ्यांना, तो 18 घंटे एंड और आधा घंटा आधा राउंड, तो 1 राउंड का 2 पायर, तो 18 राउंड का 18 इंटू 2 पायर, आधे राउंड का वेरी गुड पायर, तो कितना हो गया 37 पायर। ये कौन है, डिस्टेंस। नहीं कळत है, फिर से 1 बाय 1 मिनट हैंड है, उसको 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 1 आवर रिक्वायर्ड है, बरोबर। हमें जो टाइम दिया गया था यहाँ पे 12 PM से 6:30 AM तक कितना होता है टाइम टोटल, 18 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सो 18 आवर्स में 18 राउंड, एक राउंड का एक सर्कम्फरेंस यानी 2 पायर, तो 18 राउंड्स का 18 इंटू 2 पायर, एंड बाद में जो 30 मिनट बचे थे उसमें आधा राउंड मतलब पायर, 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 1 तो 37 पायर। ये बन गया डिस्टेंस ऑफ मिनट हैंड ड्यूरिंग गिवन टाइम। हो गया, आर कितना दिया है 1 मीटर, तो 37 इंटू 1 यानी 37 पाई मीटर। ये हो गया आपका आंसर। पाई की वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना नहीं करायचं। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस हो गया मैंने कैलकुलेट करके दिया, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पायर। वेरी गुड, किसने बोला पायर, हिमांशु, वेरी गुड बेटा, रॉन्ग। पायर अपॉन 2, ये कौन है, अनूप। पायर प्लस 6 मीटर, कसं आलं नाही, चलो काय काही पण नसतं का गायत्री, फक्त पायर नाही, थिंक अपॉन इट, तुम्हाला येतं आहे, केलं तुम्ही अगोदर पण। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, 1/2, वेरी गुड। कैसे सर 1 मिनट लगता है तो आधा राउंड कंप्लीट किया। हां संग्राम, 1 घंट्यात 1 राउंड, तर अर्ध्या घंट्यात अर्धा राउंड, पण राउंड हे डिस्प्लेसमेंट थोड़ी असतं। डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलते क्या हम, ओल्ड एज पर्सन का डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलते थे कि 0 राउंड। ये तर तुम्हाला फक्त डोक्यात तो न्यूरॉन सापडा ना तुम्हाला कुठं येतो। ते पार्थ काय सांगतो ते ऐका, कसं सापडला आता पार्थ, कैसे आहे बोल, तुझ्या अगोदर त्यांनी सांगितलं ना, बरं ठीक आहे थांब, सूरजला, हां सूरज, सीधा सीधा है, देखो आधा नहीं, आधा राउंड कंप्लीट हो रहा है, बड़बड़ नहीं रे, आधा राउंड कंप्लीट हो रहा है मतलब यहां से निकल के यहां पे आ गया, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ गया, यानी ये डायमीटर हो गया, दैट इज 2r। r कितना है 1, तो 2 इंटू 1। पहले एग्जाम्पल होतं बघा, ओल्ड एज पर्सन 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करता था, 3 मिनट में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, तो वहां पे भी वो सेम, ये से निकल के बी तक, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आया था तो हमने 2r लिया था।
बेसिक कंडिशन आहे. काय मिनिट हँड कुठं असतो 6:30ला? 12 वाजता कुठं असं असतं ना, 12 वाजता. आणि 6:30ला असतं ना, आमच्याकडे असं असतं का डेळा असं असतं का? बरं ठीक है, हो गया क्लियर सबको. अभी इसमें जो है सिंपल बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो गए. अभी सेम सर्कल के क्वेश्चन आएंगे, बट इसमें पूरा राउंड आधा राउंड नहीं होगा, वेगळाच राउंड होगा. तो उसको सॉल्व कैसे करना है आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ. नहीं कळायला लोड घेऊ नका, मंडेपासून हमें उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने. ठीक है, अभी बस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ क्वेश्चन नहीं है, स्टार मार्क करके पॉइंट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा. इफ अ बॉडी मूव्स along circular arc कळतो का? circular arc, then its distance and displacement is given by, then its distance and displacement is given by स्टॉप राइटिंग. अब बोर्ड पे ध्यान दो. क्या हो रहा है कि कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक या फिर सर्कुलर आर्क के अलॉन्ग मूव हो रही है. मतलब मोशन स्टार्ट हुई थी फ्रॉम ए, मोशन खत्म हो रही है बी. मागच्या 3 लेक्चरमध्ये सगळ्यात इंपॉर्टंट पॉइंट हा आहे, त्यामुळे व्यवस्थित लक्ष द्या. ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी ए से निकल के बी के ऊपर जा रही है. मतलब आर्क लेंथ कितनी हो गई? ए से लेके बी तक. एस कशाचा एस? ए से लेके बी तक, या फिर उसको एस बोला है मैंने अलग से. समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर केस में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ. कितना होता है डिस्टेंस? आर्क लेंथ. अब ये आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो आपको 7th 8th स्टँडर्ड में इंट्रोड्यूस किया था. सर्कल कधी होता? 10thला. एवढे माग असलेले तुम्ही. ठीक है, 7th में था सर्कल, 8th में था, होता ना, आठवतो ना? वेरी गुड. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते थे एंगल को? एंगल का पहला फॉर्मूला था. सर्कल इस टॉपिक में पहले डिफाइन कर दिया, सेंटर काय, रेडियस काय, हे काय ते काय. एंड पहिला फॉर्मूला एंगल का था. क्या था? आता म्हणू नका सर्कल टॉपिक नव्हतं सिलेबसला. वेरी गुड. थीटा अपन 360. क्या था एंगल? अभी वेरी गुड. आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. क्या था फॉर्मूला? एंगल इज इक्वल्स टू था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आर्क लेंथ क्या बनेगी? एंगल इंटू रेडियस. तो याद रखना है, कभी भी सर्कल के अलोंग अगर पूरा चक्कर आधा चक्कर नहीं हो रहा है, कोई भी आर्क लेंथ कवर हो रही है, तो हर बार उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली जो भी एंगल हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये एंगल हमें रेडियन में यूज करना है. किसमें? रेडियन में. क्योंकि एंगल डिग्री में दिया जाता है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में. कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी गुड, बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ पाई बाय 180. देखो, जैसे सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री में. अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 1 ये 2, इसलिए इसको हम 2 पाई बोलते हैं. तो 360 डिग्री में 2 पाई हे तसंच आहे. जसं 1 मीटर आहे 100 सेंटीमीटर आहे, वैसे डिग्री में तो 360, रेडियन में तो 2 पाई. ठीक है, तो अब बोलो सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. मतलब कितने रेडियन बनेंगे? पाई. अगर आपको बोला है कि 45 डिग्री एंगल है तो कितना होगा रेडियन में? करा सगळे करा, वाट कशाची बघताय? पाई बाय 4. अगर एंगल 60 डिग्री दिया है तो रेडियन में कितना होगा? कळालं ना? तो हर बार हमें ये कन्वर्जन करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी एंगल दिया जाएगा एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ?
पहले पाई बाय 180 के साथ, फिर वो बनेगा रेडियन में, इनटू रेडियस करेंगे। क्लियर? जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बॉडी जो है यहाँ पे ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है, एंड ए से लेके बी तक ट्रैवल करते टाइम एंगल दिया है 180 डिग्री है, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे डिस्टेंस मतलब कौन होगा? आर्क लेन। आर्क लेन कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? एंगल इंटू रेडियस। अब एंगल दिया है 180 डिग्री में, तो रेडियन में कितना बनेगा? पाई, तो डिस्टेंस बनेगा पाई आर। हम पहले भी इसको यूज कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट सेमी सर्कल हमें मालूम था 2 पाई आर का हाफ, उसको अपन पाई आर बोलते थे। लेकिन अभी जो मंडे के बाद में एग्जांपल आएंगे उसमें 1/4 कुछ भी एंगल दिया जाएगा, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे आपको बोला जाता है कि बॉडी ट्रैवल कर रही है ए से लेके सी तक, एंड इन दोनों के बिटवीन का एंगल है 120 डिग्री, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है कैलकुलेट करो। रेडियस आर क्या है? एंगल कितना है? 120 डिग्री, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? काय मला स्टोरी हिस्ट्री सांगू नको, बाकीचे आन्सर सांग. अँगल मधून येईन, अँगल बाहेरून येईन, काय चालू आहे तुझं? 120 डिग्री अँगल दिया है, तो डिस्टेंस कितना है? किती? 120. 2/3 पाय आर. बर, अजून बाकीचे अशी बसू नका शांत, तुम्हाला येत नाही, कळाल नाही काय करायचंय. हे बघा, एंगल कितना दिया है? 120. पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 120 इंटू पाई बाय 180, इतपर्यंत कळालं. अब 0 0 कट होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 2/3, तो ये बना 2/3 टाइम्स ऑफ पाई. कौन है ये? एंगल. डिस्टेंस के लिए उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना? 2/3 टाइम्स ऑफ पाई आर. हो गया, कड़ा लो. अगर बॉडी ट्रैवल करती है इस पाथ के अलोंग, तो अब कितना डिस्टेंस होगा बोलो? बॉडी ए टू सी जा रही है, ये जो हमने सॉल्व किया ऊपर से जा रही थी, अभी नीचे से जा रही है. काय 240? डिस्टेंस 240. अरे ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 360 माइनस 120 कितना आता है? 240 डिग्री. अभी 240 डिग्री आ गया, पहले उसको क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना आएगा फिर? 4/3 टाइम्स ऑफ पाई. एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 पाई आर. कळालं संग्राम? 240 सांगून मोकळं नाही व्हायचं. हो गया क्लियर? तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है? एंगल इंटू रेडियस. हे लिहून घ्या डायग्राम ड्रॉ करून. अभी ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. नाही तर शाळेत प्रश्न पडत होते ना, दिलेला ट्रायंगल आहे आणि प्रूव्ह करा की तो ट्रायंगल आहे. थेरम वगैरे होते ना, दिली डायग्राम दिसतंय, सांगितलंय पण ट्रायंगल आहे, तरी पण प्रूव्ह करा ट्रायंगल आहे. ते का होतं? तर इकडे यूज करायचं होतं म्हणून. ठीक है, तो इसको बस इंट्रोड्यूस किया है. इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हम मंडे के बाद कंटिन्यू करेंगे. मंडे टेस्ट विल बी देयर एज पर योर बैच शेड्यूल B1 B2. सिलेबस रहेगा यूनिट्स एंड डायमेंशन जो जितना हो चुका है पढ़ा के, एंड मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चंस रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के. कड़ा लो. एंड ये क्वेश्चन दोनों बैच के पेपर के लिए रहेगा, नीट भी, JEE भी, B1 भी, B2 भी. सो रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू करेंगे ऑन